चरणजीत सिंह सप्रा एक बार फिर आप पर निशाना साधा जा रहा है। टीएमसी कह रही है कि भाई अब कुर्सी खाली कर दो, हमें नेतृत्व दे दो। यहां पर शिवसेना यूबीटी कह रही है कि भाई महाराष्ट्र में भी आपने ऐसे ही किया था, और जो दिल्ली में हुआ उसके लिए भी आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं? चलिए, बीजेपी आपको जो बोलेगी वो बोलेगी, आम आदमी पार्टी बोलेगी वो बोलेगी, लेकिन बाकी घटक दल भी आप पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं। देखिए साहिल जी, मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि ये इंडिया गठबंधन जो है ये लार्जली बना था लोकसभा के चुनाव के लिए, देश के चुनाव के लिए, जहां पर हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम नारे लगा रहे थे कि 400 पार होंगे तो हम देश का संविधान बदल देंगे, हम आरक्षण बदल देंगे। तो देश के संविधान को बचाने के लिए, देश में आरक्षण को बचाने के लिए ये इंडिया गठबंधन बना था, और ये इंडिया गठबंधन लोकसभा में इंटैक्ट रहा है। और अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं तो उस समय भी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की इकाई और हमारी इकाई, दोनों पंजाब की इकाइयों ने कहा था कि हमको अलग लड़ना है। उसमें दोनों पार्टियों की सहमति हुई थी, हमने अलग चुनाव लड़ा। और दूसरी बात आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लोकसभा के नतीजे आते ही दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के जो मंत्री थे गोपाल राय, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उन्होंने डिक्लेयर करा था कि हम दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में अकेले लड़ेंगे। भाई कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं ये डिक्लेयर करा था। तो फिर कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये ठीकरा जो फोड़ना, ये बिल्कुल गलत बात है, ये तथ्यहीन बात है। आम आदमी पार्टी अकेले लड़ना चाहती थी, हम तो उसके प्रतिद्वंदी 2013 में भी रहे हैं, 15 में भी रहे हैं, 20 में भी रहे हैं, 24 में भी रहे हैं। भाई विधानसभा के चुनाव तो हमने अकेले अकेले लड़ने हैं, अपनी इकाइयों को भी मौका देना है। अब ये जो आरोप हमारे पे अभी लगा रहे हैं जो लोग भी, चाहे हमारे साथीदार हैं, उनकी आवाज हरियाणा में क्यों नहीं आई जब आम आदमी पार्टी ने हमारी बात नहीं मानी? गोवा में हमारे खिलाफ लड़े, गुजरात में हमारे खिलाफ लड़े, उत्तराखंड में हमारे खिलाफ लड़े, हम उनकी वजह से हारे। तो ये तमाम सारी बातें हैं। खैर, इंडिया गठबंधन के जो वरिष्ठ नेता है वो आपस में तय करेंगे कि आगे किस तरह से मार्ग जो है, क्या मार्ग पर चलना है। सभी इंडिया गठबंधन के नेता बैठेंगे, इस चीज को तय करेंगे। दो सहयोगी हमारे साथ बैठे हुए हैं, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है उनसे हम इस बारे में सवाल सीधे पूछेंगे जी। भाई हरियाणा में जब हुआ तब आपने क्यों नहीं इस सारी चीजों के बारे में बात की? लेकिन एक बार मुझे गौरव भाटिया जी से पूछना है कि भाई गौरव भाटिया जी, आप में ऐसा क्या है? अब तो कांग्रेस कह रही है कि भाई ये लोकसभा के लिए गठबंधन था। मुझे तो याद नहीं कि जब इंडिया अलायंस बना था तब तो उन्होंने ये डिस्क्लेमर रखा था नीचे, वो जो स्टार डाल के डिस्क्लेमर रखते हैं ना नीचे कि सिर्फ लोकसभा तक, उसके बाद ये गठबंधन नहीं होगा। तो उसके बारे में तो हमें शिवसेना, यूबीटी और आम आदमी पार्टी से पूछना ही है कि भाई इसके बारे में क्या आप सोचते हैं। लेकिन गौरव भाटिया जी, ऐसा आप में क्या है कि भाई आप तो विधानसभा के लिए भी गठबंधन जारी रखे हुए हैं, लोकसभा के लिए भी गठबंधन जारी रखे हुए हैं, दिल्ली में भी आपने एक एक सीट तो दे ही दी थी जेडीयू को और एलजेपी को, भले वो सीट वो हार गए लेकिन फिर भी साथ में तो आपने रख ही दिया था उनको। ये आप कैसे कर लेते हैं ये सब चीजें? कोई डर या फिर जनरली आपका जोड़ जरा ज्यादा मजबूत है? साहिल जी, देखिए मैं आपको बताता हूं, जहां तक एनडीए की बात है तो जोड़ क्या है। सबसे पहले जोड़ है कि नरेंद्र मोदी जी सर्वोच्च नेता है, ये एनडीए के सभी घटक दल मानते हैं। अब इंडिया अलायंस में आते हैं, इनका फेविकोल क्या है? सत्ता पाना है, भ्रष्टाचार करना है, मोदी जी से नफरत करना है। इनसे पूछिए इनका नेता कौन है? हर कोई कहता है ये नेता है, ये प्रधानमंत्री का चेहरा बनेगा। ये हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा। दूसरी बड़ी बात है विचारधारा। हमारे एनडीए के जो घटक दल हैं, हम सबकी करीब करीब विचारधारा बिल्कुल एक जैसी है, और अगर कहीं कोई और मत है तो बंद कमरे में आपस में बात कर लेते हैं। लेकिन क्या वीर सावरकर जी पे जो कांग्रेस की विचारधारा है, राहुल गांधी जो बोलते हैं, क्या वो उद्धव ठाकरे की विचारधारा है? साहिल जी, मैं इस पे उत्तर देना चाहूंगा। पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में थे लोकसभा में। बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। अभी तो अंडा आया है, ऑमलेट बनाइए, थोड़ा खाइए, अभी तो छठा अंडा आया है, बीच में क्यों बोलते हैं भाई? साहिल जी, मेरा समय बोलिए भाई। हाँ, बोलिए भाटिया जी बोलिए। हमने देखिए दिल्ली में देखा, भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि कट्टर भ्रष्टाचारी और बेईमान हैं अरविंद केजरीवाल। लोकसभा में कांग्रेस ने कहा ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, और विधानसभा आते आते कहने लगे राहुल गांधी कि अरविंद केजरीवाल बेईमान है। अब ये क्या दिखाता है कि इनका कोई स्टैंड ही नहीं है, ये एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं।
आपने कहा हम लोग एक साथ क्यों हैं, मैं आपको बताता हूं। बिहार में हम बड़ी पार्टी हैं, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री किसका है? नीतीश कुमार जी हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये सम्मान की भावना है, हम लोग जनता के प्रति समर्पित हैं। और ये आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। साहिल जी, मैं आपको बताऊं, जो विजन नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के लिए देखा है, जिसके लिए जनता ने आशीर्वाद दिया है, उसको कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, इस पे हम कार्य कर रहे हैं। तो जनता किसके साथ खड़ी होगी? स्वाभाविक है एनडीए और बीजेपी के। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, आम आदमी पार्टी से बदला कौन अरविंद केजरीवाल से लेगा? मैं आपको बताता हूं। पहला, आतिशी मार लेना। आतिशी मार लेना इसलिए लेंगी कि उनको कहा स्टेफनी मुख्यमंत्री हैं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, खैर चुनाव हार गए। दूसरा, मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने अंदर जहर पिया और पूछा होगा, अरे भैया इस्तीफा मुझसे तो ले लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब तुम जेल गए तो तुमने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और तीसरा भगवंत मान को बताइए, बता रहे हैं कि हटाया जा रहा है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, और भगवंत मान को हटा के खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो भगवंत मान बोलेंगे मैं क्यों हटूं, या कहेंगे ऑड इवन कर लूं। ऑड इवन करते हैं, ऑड डेज मैं रहूंगा, इवन डेज तुम रहोगे। धन्यवाद। ऋतुराज झा इंतजार कर रहे हैं, इसका जवाब उनको देना है, लेकिन जल्दी से जरा सपरा जी जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद पहले शिवसेना यूबीटी से पूछना है कि अचानक आप पर ठिकरा क्यों फोड़ रहे हैं वो महाराष्ट्र में। हाँ सपरा जी जल्दी से। हाँ नहीं, इन्होंने बिहार का जिक्र किया, मुझे 2-3 बातें उस पर याद आ गई। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि अश्विनी चौबे और विजय कुमार सिन्हा और गिरिराज सिंह ये तो एकला चलो का नारा लगा चुके हैं। तो फिर बिहार के प्रति आपका क्या स्टैंड है? नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं और नड्डा जी को और अमित शाह को मिले बिना चले जाते हैं। दूसरी बार इनकी एनडीए की मीटिंग होती है, अब बीच में क्यों बोल रहे हो? सुनो ना, अब सुनिए ना, अभी बीच में मत बोलिए। अब नीतीश कुमार जी आते हैं दिल्ली तो आपके नेताओं को मिले बिना चले जाते हैं। 20 दिसंबर को आप एनडीए की मीटिंग बुलाते हो तो नीतीश कुमार बीमार हो जाते हैं। तो ये क्या चल रहा है? क्या खिचड़ी वहां पर पक रही है? अमित शाह जी को किसी ने पूछा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे क्या, तो फिर क्या उत्तर आया? उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद में मिल बैठ करके बात करेंगे। अब ये बीच में बोल रहे हैं, देखिए कितने उत्तेजित हो जाते हैं। अब मिर्ची लगी, बिहार के ऊपर मिर्ची लगाई तो देखो किस तरह से बोल रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अब आपको बोलना जरूरी है क्या? मेरी बात तो सुनी के पूरी सुनी। जरा आपके दोस्तों से पूछ लेते हैं। दे दीजिए। अश्विनी चौबे, विजय कुमार पानी कर लेते लगा रहे तो एनडीए के बारे में गौरव भाटिया जी और चरणजीत सिंह सप्रा और गौरव भाटिया जी, दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं। आप दोनों के दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो अपने एक मिनट नहीं एक मिनट सपरा जी, एक मिनट, आपके बगल में ही आपके दोस्त बैठे हुए हैं, पे कोई उत्तर नहीं है। अरे इंडिया अलायंस के आपके मित्र आपके बगल में बैठे हुए हैं, वो खफा क्यों है वो उनसे पूछ लेते हैं। ठीक है, वो चलिए पूछ लेते हैं, दोनों से पूछ लेते हैं। चलिए पहले शुरुआत करते हैं शिवसेना यूबीटी से। देखिए गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं, जानी दुश्मन। अच्छा चलिए 30 सेकंड में आपकी बात रख लीजिए, तुरंत मुझे जाना है फिर शिवसेना यूबीटी के पास। जानी दुश्मन कहा है आपने उनको, जल्दी से। देखिए, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, सापरा भाई ने दिखा दिया कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, और हमारी बात कर रहे हैं। अगर उनकी जगह हम लोग होते तो हम लोग आत्मचिंतन करते और अपनी बात करते। आपको मालूम है 12 बजे तक अरे खिसियानी दिल्ली खंबा नोचे कोई अंडों की बात करते हो, वहां गए। केरला के अंदर कितने अंडे आए हैं आपके, वो भी तो ध्यान रखिए ना। केरला की विधानसभा के उसमें आपका एक भी विधायक है क्या? साहिल भाई बीच में बोलते थे तो तब शांत नहीं होना था। मैं चाहता हूँ ये बोले। अब आप बोल रहे तो मैं तो सपरा जी खत्म कर दीजिए, बाकी 3 लोग इंतजार कर रहे हैं। ये आप ही का वरना चलता रहेगा। दरअसल आप दोनों के बारे में जो शिकायत है वो भी तो सुन लेंगे ना। सपरा जी जरा सुन लेते हैं। दूसरा नियम हो, नहीं भाटिया जी खत्म करिए। चलिए, पार्टी करे तो चमत्कार, हम करे तो गुनेगार। देखिए ऐसा है। हाँ। नहीं साहिल, सत्ताधारी पार्टी बीच में बोले तो चमत्कार, हम बोले तो गुनेगार। ऐसा होता है क्या साहिल? आप अरे हो सुन लिया सपरा जी, सुन लिया। गौरव भाटिया जल्दी खत्म करिए, बोलिए। चलिए, नहीं सुन लिया, ठीक है। उसने देखिए, हाँ मैं बस भाटिया जी बोलिए। मैं आपको अब शांत कराइए। देखिए साहिल भाई, इसको गलत कहता हूँ, उत्तर देना पड़ेगा। अब आप शांत कराएंगे या फेडरल लोअर कर? चलिए भाटिया जी बोलिए। सपरा जी बात सुन लीजिएगा, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।
चलिए एक मिनट अभी शांत करिए भाई, सप्रा जी इसको को। भाटिया जी तमीज से जल्दी रहना बोल लीजिए, पड़ेगा 30 ना। सेकंड है मैं आपके। नहीं कहूंगा कि आज भी इस पार्टी को अकल नहीं आई है। राहुल गांधी कह रहे हैं 56 नॉट आउट चल रहा है, तो आदमी कह रहा है तुमसे बहुत 56 नॉट ज्यादा आउट अकल आ कैसे? गई है। ये तो जीरो पे इसीलिए आउट तो हुए। मैंने नहीं जो भैया, सवाल पूछा, उसका 56 उत्तर चुनाव दे हरा देना। चुके हैं। अब कह रहे हैं भाई 100 अश्विनी- शतक लगाऊंगा। अश्विनी चौबे और क्या सबसे बोल बड़ी रहे बात हैं? है, आम विजय आदमी कुमार पार्टी सिन्हा और क्यों कांग्रेस बोल रहे हैं पार्टी कि आपस अकेले में हम लड़ रहे जाएंगे? हैं? ये क्या इस पे दर्शाता उत्तर है? नहीं है। केरला के अंदर नरेंद्र जीरो है। मोदी जी से कितने इन वर्षों लोगों से के जीरो पास है दम केरला के नहीं अंदर, है पता कि लड़ सके। चलिए अभी क्योंकि दोनों को ये शांत करिए जरा, ये लोग हम जरा जीरो दोस्तों के बाहर पास नहीं जाते कर हैं। सकते। आप हालत देखिए। भाटिया जी चलिए, उत्तर देना मुझे तो तरस आ नहीं रहा है। बनता। ये नहीं तो आपस में ही चलता रहेगा, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चलता रहेगा। यहां पर हमें नहीं जाना है। शिवसेना यूबीटी, आनंद दुबे, आपने भाई आज अचानक एडिटोरियल क्यों लिख दिया? इतने दिन के बाद, जरा सप्रा जी शांत रहिए थोड़ी देर। इतने दिन के बाद आपको लगने लगा है कि कांग्रेस की वजह से आप हारे। वहां तो गठबंधन हुआ था। चलिए दिल्ली में मान के चलते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं था। वहां गठबंधन होने के बाद भी आनंद दुबे आप हार गए और आप अभी कांग्रेस पे ठिकरा फोड़ रहे हैं। आपकी गलती नहीं थी। साहिल भाई नमस्ते। देखिए, हम बार बार कांग्रेस पार्टी को समझा रहे हैं कि आप गंभीर हो जाइए। कांग्रेस पार्टी बोल रही है हम गंभीर होने को तैयार नहीं है। हरियाणा चुनाव हुआ, हमने कहा गंभीर हो जाइए, गंभीर नहीं हुए। महाराष्ट्र चुनाव हुआ, हमने कहा गंभीर हो जाइए, गंभीर होने तैयार नहीं। अब दिल्ली के चुनाव में हमने कहा गंभीर हो जाइए, गंभीर होने तैयार नहीं। अरे भाई, जब इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े दल आप हैं, देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े दल आप हैं, तो आपकी अगुवाई, आपकी जिम्मेदारी भी तो ज्यादा होगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के साथ सीटों की बात करने के लिए आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। बिहार में आरजेडी के साथ बड़ा दिल आपको दिखाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के साथ बड़ा दिल आपको दिखाना होगा। कौन दिखाएगा? महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी के साथ बड़ा दिल आपको दिखाना होगा। कौन दिखाएगा? हम बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी को हराना है तो मोदी जी जैसा बनना होगा, बीजेपी को हराना है तो बीजेपी जैसा बनना होगा। कांग्रेस पार्टी वही पुराने ख्यालात में चली आ रही है। अरे भाई, अपने अंदर अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे, अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे, अनुशासन नहीं लाएंगे, सीखेंगे नहीं, गलतियों को दुरुस्त नहीं करेंगे, तब तो बीजेपी जिंदगी भर जीतते रहेगी। और इंडिया गठबंधन अगर आपको लगता है कि लोकसभा तक ही बना था तो फिर बंद कर दीजिए ना। इस नाम की क्या जरूरत है? क्या उपयोगिता है? अरे भाई, बीजेपी को अकेले कांग्रेस कभी नहीं हरा सकती। ये देखिए, ये पूरे दुनिया के सामने सप्रा मैसेज जी, है। ये गौरव अगर भाटिया नहीं कह बीजेपी रहे को हैं, हराना आनंद दुबे है कह रहे तो इंडिया गठबंधन बन के ही जाना होगा। नहीं, मैं आनंद दुबे कह नहीं, रहा हूं। जरा रुकिए, और दूसरे डंके भी की आपके चोट दोस्त पे बात कह रहा करेंगे। हूं। ऋतुराज झा, बीजेपी को हराना है। हाँ वही मैं तो बोल रहा हूँ। आपको आनंद दुबे इंडिया बात कर रहे हैं, गौरव गठबंधन भाटिया बात बनना नहीं कर रही होगा। है। मैं उत्तर दे दूं? वरना अरविंद जी को कमजोर किया। ऋतुराज मैं झा, उत्तर दे दूं? अरविंद जी ऋतुराज को झा, कमजोर कर दिया आपने। ऋतुराज झा, आपका ऋतुराज झा, देखिए बड़ा नहीं, एक सेकंड सप्रा जी रुकिए, नहीं आपसे दोनों का उत्तर लेंगे। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी एक मिनट। देखिए ऋतुराज झा, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स दिख रहा है यहाँ पर। 43.57% आपका वोट, कांग्रेस का वोट 6.34%, एनडीए का वोट 47.15%। अगर मिला ले तो आप 50% के ऊपर चले जाते हैं। साथ में लड़ते तो फायदा होता। क्या आपको लगता है कि साथ में ना लड़ने की वजह से आपका नुकसान हुआ है, या जो बातचीत की जा रही है कि आपका जो वोट घटा है उसके लिए आप खुद भी रिस्पॉन्सिबल है, अरविंद केजरीवाल की छवि को नुकसान पहुंचा है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, या सचमुच में सिर्फ कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है? क्या आपने हरियाणा का बदला तो नहीं ले लिया इधर? मतलब कांग्रेस ने आपको छोड़ा नहीं तो कांग्रेस ने अब यहां पर बदला ले लिया, आपने कांग्रेस को हरा दिया हरियाणा में, कांग्रेस ने यहां पर बदला ले लिया, यही आपको लगता है? साहिल जी, देखिए सबसे पहले तो कांग्रेस भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और हर चुनाव दिल्ली में लड़ती आई है। चाहे 13 का चुनाव हो, चाहे 15 का चुनाव हो, चाहे 20 का चुनाव हो, चाहे 25 का चुनाव हो। तो मैं उस चीज पे नहीं जाना चाहता हूँ कि उनको कितने वोट मिले, कितना क्या मिला। लेकिन मैं बस एक चीज मानता हूँ कि देखिए, जनतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता ही भगवान होते हैं और जनता आपको मैंडेट देती है, जनता ही आपको आदेश करती है। जनता ने हमें दिल्ली के अंदर में 10 साल तक सेवा करने का मौका दिया और हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से सेवा करने की कोशिश करी। अब जनता ने हमें मैंडेट दिया कि आप विपक्ष में बैठिए और एक अच्छी विपक्ष की भूमिका, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाइए। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह सकता हूं कि जिस तरीके से देश भर में आज तक हम लोगों ने हराया कि एक नहीं हराया? गवर्नेंस का मॉडल, देखिए किसी को कोई नहीं हराता है साहिल जी, जनता हराती है, जनता जिताती है। जनतंत्र में, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में जनतंत्र है, डेमोक्रेसी में जनता ही सब कुछ है। तो जनता ने हमको जब जिताया तो हमने सेवा किया। अब जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है विपक्ष की, हम एक मजबूत विपक्ष की 13 भूमिका सीट है निभाएंगे। सर ऋतुराज झा जी, 13 सीटें इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस के उसकी कैंडिडेट समीक्षा- वहां पर हुए जिसके वजह से अरविंद केजरीवाल हार गए वहां पर।
13 सीटें साहिल हैं, जी। 13 सीटें हम चला रहे हैं यहां पर। साहिल जी और अभी देखिए कांग्रेस ये भी कह रही है कि पंजाब में भी वही हो जाएगा, पंजाब में उनके आपके विधायक उनके संपर्क में है, सवाल उठा रही है कि आप दिल्ली में लोगों को बुला रहे हैं। देखिए कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस क्या करेगी, मैं उस पर टिप्पणी करने वाला कोई नहीं हूं। मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि किस सीट पर क्या हुआ, किस सीट पर क्या नहीं हुआ, इसकी समीक्षा हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, हमारी पार्टी की लीडरशिप कर रही है। और चुनाव के पहले आप ही ने कहा था कि कांग्रेस को इंडिया से बाहर निकाल देना चाहिए। साहिल जी मुझे बात तो पूरी करने दो आप। मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, हर एक सीट की समीक्षा हो रही है, उसकी समीक्षा की जा रही है। और रही बात पंजाब के लोगों को बुलाया जा रहा है, क्योंकि पंजाब के जो जिम्मेदार लोग हैं वो सब दिल्ली चुनाव में ड्यूटी पे थे। तो आपने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों का फीडबैक लिया गया, फिर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का फीडबैक लिया गया, फिर जिन जिन विधायकों की ड्यूटी पंजाब के जो लोग थे जिनकी थी उनका फीडबैक लिया जा रहा है। अब ये उल जलूल की बातें करना गौरव भाटिया का काम है, लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, हर पार्टी का अपना एक इंटरनल सिस्टम है, वो कर रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। जहां जहां पर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट पे हमको लगेगा, गौरव भाटिया की पार्टी तो कोई सवाल ही नहीं उठा रही है पंजाब पर। आपके इंडिया अलायंस के सहयोगी ही सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई केजरीवाल खुद क्यों नहीं गए, पंजाब का अपमान कर रहे हैं, उनके विधायकों को बुला रहे हैं। देखिए साहिल जी, मैं आपसे मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि वो चलिए मैं साहिल जी उत्तर दे दूं, मेरा नाम लिया, मैं उत्तर देना चाहता हूं। अरे अच्छा एक बात बताइए, ये गौरव भाटिया जी देखियो, आपको आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। आप एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, आप किसको मूर्ख बोल रहे हो राष्ट्रीय चैनल पे बैठ करके? मैं केवल यही तो कह रहा हूं ना कि भाई हर पार्टी का अपना एक इंटरनल सिस्टम है, आप उसकी समीक्षा कर रहे हैं, ठीक रखते हैं, फीडबैक ले रहे हैं। नहीं, हम लोग बिहार उत्तर प्रदेश से आए तो हम मूर्ख हो गए, और आप गौरव भाटिया बहुत इंटेलिजेंट हो गए क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील है। अच्छी बात है क्या? ये हो गया, चुनाव खत्म हो गया। अभी छोड़िए ये सब भाषा छोड़ दीजिएगा। गौरव भाटिया जी ठीक नहीं, पार्टी के इंटरनल सिस्टम की बात कर रहे हैं। आप जो सवाल उठाया उसका जवाब दीजिएगा, बाकी सब मत बोलिए। इंडिविजुअल टिप्पणी नहीं, पर्सनल टिप्पणी की बातें मत किया करिए गौरव भाटिया। मुझे पता है आप कितने इंटेलिजेंट और कितने काबिल आदमी है। सो तो मैं आपसे केवल एक बात कह रहा हूँ कि भाई आपने जनता, भाई दिल्ली की जनता ने बहुत उम्मीद से आपको चुना है, आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरिए, आप अपने वादों को पूरे करिए, और आपसे वादे पूरे करवाने की जिम्मेदारी हमें जनता ने दी है। हम एक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे।